सुप्रभात बच्चों। 12th क्लास हिंदी अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम का जो पहला पार्ट है उसकी कुछ बातें मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। आज भी कुछ टॉपिक हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे, वो लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्तंभ लेखन। पत्रकारिता में स्तंभ लेखन क्या होता है। स्तंभ लेखन देखिए आप, स्तंभ लेखन कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके ऐसे विचार होते हैं कि उनको जाना जाता है उनके विचारों के लिए। इससे उन लेखकों की लेखन शैली भी विकसित हो जाती है। लेखकों की लोकप्रियता को व उनकी लेखन शैली को देखते हुए समाचार पत्र में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है। यानी उनकी शैली और उनकी विचारधारा को देखते हुए समाचार पत्रों में उन्हें स्तंभ लिखने के लिए कहा जाता है, जिसमें उन्हें विषय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्रता होती है। यानी वो अपनी मर्जी से विषय का चुनाव कर सकते हैं, किसी भी विषय पर वो लिख सकते हैं। तो कुछ लेखकों के स्तंभ इतने अधिक लोकप्रिय होते हैं कि उन्हें उनके स्तंभ द्वारा ही पहचाना जाता है। यानी स्तंभ लिखने वाले जो लेखक हैं, स्तंभ लेखन के लिए ही उनको पहचाना जाता है, क्योंकि वो इतना प्रभावशाली लिखते हैं स्तंभ लेखन कि ये उनकी पहचान बन जाती है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन टॉपिक है वो है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम जो पत्र है उसकी क्या विशेषता है। संपादकीय पृष्ठ पर संपादक के नाम पत्र प्रकाशित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत पाठक अपने विचारों, समस्याओं, भिन्न भिन्न मुद्दों आदि को व्यक्त करते हैं। इसके द्वारा नए लेखकों को स्तंभ लिखने का अवसर भी प्राप्त हो जाता है। अतः पाठकों द्वारा संपादक के नाम लिखा गया पत्र जनमत को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है। उसके बाद आता है लेख। समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों एवं विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। क्या प्रस्तुत किए जाते हैं? समाचार पत्र में अनेक पत्रकारों और विशेषज्ञों के लेख प्रस्तुत किए जाते हैं। लेख लिखते समय प्रस्तुत किए गए विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है। जो लेख लिखा है उस लिखते समय उस विषय पर, किस विषय पर लेख लिखा जा रहा है उस पर पहले चर्चा की जाती है उसी समय। लेख में प्रारंभ, मध्य व अंत्य को ध्यान में रखकर लेखक अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। ठीक है। किस किस चीज़ को ध्यान में रखता है? प्रारंभ को, मध्य को और अंत को ध्यान में रखता है। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके वो अपने लेख में विचारों को प्रस्तुत करता है। लेख फीचर आदि से भिन्न होता है। लेख लिखने में लेखक के विचारों को प्रमुखता देने के साथ साथ तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी उसके लेखक के विचारों को तो इसमें प्रमुखता दी जाती है, साथ साथ जो तथ्य हैं लेख के उनको भी ध्यान में रखा जाता है। उनको ध्यान में रखना भी आवश्यक होता है। अगला आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। साक्षात्कार में पत्रकार द्वारा अन्य व्यक्ति से उसकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। यानी इंटरव्यू क्या है? साक्षात्कार, आमना सामना, सामने बैठ करके किसी से सवाल पूछना, ये इंटरव्यू होता है। ठीक है। साक्षात्कार में पत्र द्वारा अन्य व्यक्ति से उसकी भावनाएं, विचार, राय आदि जानने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। एक सफल साक्षात्कार वह होता है, यानी सक्सेस इंटरव्यू क्या होता है? एक सफल साक्षात्कार वह होता है जिसमें पत्रकार उन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके जिन्हें पाठक, दर्शक, श्रोताजन जानना चाहते हैं। यानी पढ़ने वाले, दर्शक यानी देखने वाले, श्रोताजन और यानी सुनने वाले जो हैं वो क्या चीज़ जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। ये अगर इंटरव्यू में या साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये किसको दर्शाता है? साक्षात्कार लेने वाले की, यानी साक्षात्कार और साक्षात्कार लेने वाले की सफलता को दर्शाता है। ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही काफ़ी है, और इस पर आधारित जो प्रश्नों की वीडियो है
वो नेक्स्ट वीडियो बनाई जाएगी, उसमें आप क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।